कल रात को वो लड़की। हाँ तो मुझे उसे ढूंढना है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। पर तुम्हें उसे क्यों ढूंढना है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहने के बाद भी फोन कट कर देते हैं और जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। ये खुद को समझ के क्या रखा है, जब होता तो मेरे मुंह पे फोन कट कर देता है और हमेशा अपने मन की करता है, कभी मेरी सुनता ही नहीं है। जिमिन खुद से बड़बड़ाते हुए क्लास के अंदर जाती है, तभी वो किसी से टकराती है। मुझे लगता है कि तुम हमेशा ही देख के नहीं चलती हो। सॉरी, मैंने तुम ही थे ना कल? मैं मेरा मतलब है कि तुम वैसे मुझे पूछना था कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्लास के अंदर चले? हाँ, जिमिन उस लड़के से मिलने के बाद वो डायरेक्ट उस लड़के से वही पूछती है जो बात उनके दिमाग में घूम रही होती है कि उस लड़के को उनका नाम कैसे पता था। अंदर जाने के बाद जिमिन सीट पे बैठती है और वो लड़का जिमिन के बगल में बैठता है और जिमिन मना भी नहीं करती है। वो शुरू होती है और सब लोग पढ़ाई करते हैं सिवाय एक पर्सन के, और वो जंगकुक होता है जो कि जिमिन की तरफ देख रहे होते हैं। जिमिन ये चीज नोटिस करती है और वो उनसे पूछती है, अब तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हारे गर्दन पे कोई निशान था? निशान? नहीं तो मेरे गर्दन पे कोई निशान नहीं था, बट तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उनकी क्लास खत्म होती है और कल की तरह लोग आज भी दौड़ने लगते हैं उस सीनियर नामचीन के परफॉर्मेंस के लिए। जिमिन देखते है कि जंगकुक वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाते, वो जिमिन के बगल में शांति से बैठे हुए होते हैं। तुम्हें नहीं जाना है? कहाँ पे? और सीनियर्स की परफॉर्मेंस के लिए सभी लोग जा रहे हैं। वो मेरा भाई है। ओह अच्छा, बट तुम्हें तो जाना चाहिए ना, वो तुम्हारा भाई है तो। तुम्हारे साथ घूमने चलोगी? हाँ? नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस कैजुअली पूछ रहा था। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, और ये अच्छा होगा कि अगर हम दोनों दोस्त बन जाएं। मेरा दोस्त है, वो आज आया नहीं है, तो तुम मुझे मना कर रही हो। बट ये बहुत रूड है, ऐसे किसी के मुंह पे किसी को ऐसे मना करना। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। जिसके बाद जंगकुक स्माइल करते पर जिमिन देखती नहीं है और जंगकुक जिमिन को अपने साथ लेके जाते हैं। जब जंगकुक उस कैंपस से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कोई फैमिलियर फिगर देखा है, और वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जिसे सोच रहे होते हैं वो वही होता है। और जंगकुक जिमिन का साथ छोड़ के दौड़ के उसके पास जाते हैं। एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ? जिमिन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो लड़का ऐसे दौड़ के कहाँ पे जा रहा है। जिमिन भी उसे फॉलो करती है और जंगकुक को फॉलो करते करते वो जब पहुँचती है जंगकुक के पास तो देखती जंगकुक एक लड़की को हग किए हुए होते हैं। ये क्या बदतमीजी है? और वो लड़की जंगकुक को धक्का देके जोरदार थप्पड़ जंगकुक को लगाती है और जिमिन ये देख के सरप्राइज हो जाती है कि वो लड़की वही होती है जिसने वी को भी थप्पड़ मारा हुआ होता है। ये शहर या पागल खाना, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से 3 लड़कों ने मुझे गले लगा लिया और बिना किसी जान पहचान के। और तुमने दोबारा से ऐसा किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जंगकुक थप्पड़ खाए हुए होते हैं और तब भी पागलों की तरह स्माइल कर रहे होते हैं और जिमिन को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जिमिन जंगकुक के पास जाती है। देखो तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकती हूँ। तुम्हारी तरह मेरा दोस्त भी ना लड़कियों को अप्रोच नहीं कर पाते डायरेक्ट गले लगा लेते हैं। ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। बिना किसी लड़के के परमिशन को उसे नहीं छूना चाहिए। तुम्हें देखो ना, तुम्हें पहले उससे हाय बोलना चाहिए था और फिर उसके बाद और जंगकुक जिमिन का मुंह बंद कर देते हैं। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो तुम खुश हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी गले लगा लोगे। जिमिन तुम बहुत बोलती हो अभी भी। मेरा मतलब है कि क्लास में भी बोल रही थी, नहीं तो कल बोल रही थी, नहीं तो उस लड़की को मैंने इसलिए गले लगाया क्योंकि वो मेरी बहन की तरह दिखती थी। अच्छा, तो तुम्हारी बहन का फोटो इस दुनिया में नहीं है और वो बिल्कुल मेरी बहन की तरह दिख रही थी तो मुझे लगा वही है, इसलिए मैंने उसे गले लगा लिया और मुझे उसे गले लगा के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा,
समझ रही थी और मैं तुम्हें एडवाइस दे रही थी, सॉरी। उसके बाद जंकुक जिमिन को अपने साथ लेके जाते हैं कैंटीन में और जिमिन जंकुक से बोलते हैं फोन कॉल करना है। इसके बाद जिमिन अकेले में जाते हैं फोन कॉल करने के लिए और वो वी को कॉल करते हैं। हाँ जिमिन बोल। अबे गधे तू वहाँ पे क्या कर रहा है? तू जिस लड़की को ढूंढ रहा है ना वो कैंपस में है। तू सच बोल रही है वो कॉलेज में है? हाँ वी मैं सही बोल रही हूँ, कॉलेज में ही है। वी को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो जंकुक के पास आती है और कुछ टाइम बाद वी भी कैंपस में पहुँच जाते हैं क्योंकि वो पास में ही होता है और वो पूरा कैंपस ढूंढते हैं उस लड़की को, बट वो लड़की उन्हें नहीं मिलती है। उसके बाद वी जिमिन को कॉल करते हैं और जिमिन बताते हैं कि वो कहाँ पे है, तो वी जिमिन के पास जाते हैं और जब वो जिमिन के पास जाते हैं तो वो एक लड़की को देख, वो लड़का वी को देख के तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ, पर तुम इसके साथ क्या कर रही हो और तुम जिमिन से दूर रहो। क्यों? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके लिए मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ और मेरे पास 2 वजह है, जानना चाहोगे? नॉट इंटरेस्टेड। जिसके बाद वी जिमिन का हाथ पकड़ के जिनको वहाँ से ले जाने लगते हैं और जिमिन सोचती है कि बहुत ही रूड है और वो वी से अपना हाथ छुड़ाती है और जंकुक को सॉरी बोलती है। वो क्या है ना कि वी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इसे लगा होगा कि और मेरा मतलब है कि तुम समझ रहे हो कि बट ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम मुझसे क्यों सफाई दे रही हो? क्योंकि तो गलत बोल रहा है। तभी वहाँ पे इत्तेफाक से वो लड़की भी आ जाती है जिसने जंकुक और वी को थप्पड़ लगाया हुआ होता है और उसे देखने के बाद वी की तो वहाँ सांसें रुक गई होती है, बट वो लड़की वी और जंकुक को नोटिस नहीं कर रही होती है। वो कैंटीन में अपना खाना लेने के लिए जाती है और वे दौड़ कर उसके पास जाते हैं और वापस उसे हग कर लेते हैं। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था जिमी, तुम थी कहाँ पे? तुम्हें पता है मैं सुपरमार्केट भी गया था, तुम वहाँ पे नहीं थी। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है जिमी कि मैं तुम्हें कितना मिस किया। वी तो अपनी बातें कह देते हैं बट कुछ देर बाद उन्हें जोरदार थप्पड़ लगता है फिर से। ओह गॉड, ये गधा कभी नहीं सुधरेगा। मैंने कल रात को भी इसको बोला था। आज उसी तक जंकुक हंस रहे होते हैं और उसके बाद जंकुक धीरे धीरे वी के पास जाते हैं। तुम्हें पता है कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जब कोई खास चीज़ हमारे पास होती है और हम उसकी कदर नहीं करते हैं और जब वो हमसे दूर चली जाती है या फिर जब हम उसे पाना चाहते हैं तो वो हमारी कदर नहीं करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर किम तायोंग, मुझे तुम्हें मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता है। क्यों? तुम्हें लग रहा है कि मैं वैम्पायर हूँ? अब तक तो मुझे शक था बट अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें सब कुछ याद है। जब तुम्हें कंफर्म ही हो गया कि मुझे सब कुछ याद है तो जिमी से दूर रहना। और यही बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम जिमी से दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार भी उसकी जान तुम्हारी वजह से जाए।